तो बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चा आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए जो है कि क्लास 12th का बायोलॉजी, जो कि है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ये आपके एग्ज़ाम में हर बार आता है ये क्वेश्चन, स्त्री जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम इसको देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए मादा जनन तंत्र महिलाओं के शरीर में संतान उत्पत्ति और प्रजनन से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मादा जनन तंत्र किस में होता है? महिलाओं में होता है और ये शरीर में संतान उत्पत्ति और प्रजनन से संबंधित क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। अब आगे देखिए, हेडिंग डालेंगे मादा जनन तंत्र और डबल अंडरलाइन देंगे। उसके बाद लिखेंगे मादा जनन तंत्र महिलाओं के शरीर का वह प्रणाली है। मादा जनन तंत्र महिलाओं के शरीर का एक ऐसा प्रणाली है जो अंडाणु के निर्माण, निषेचन और भ्रूण के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए? अंडाणु के निर्माण में जो निषेचन होता है और भ्रूण के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। यह तंत्र जो मादा जनन तंत्र है, ये तंत्र मुख्य रूप से अंडाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और बाहरी जननांगों से मिलकर बना होता है। देखिए फिर से, ये तंत्र किससे बना होता है? तो ये तंत्र जो है मुख्य रूप से अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और बाहरी जननांगों से मिलकर बना होता है। तो इन्हीं चारों पांचों के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि मादा जनन तंत्र ये इन्हीं सब से मिलकर बना है, यही चारों पांचों से, तो इसलिए इन सभी के बारे में हम जानेंगे बारी बारी करके। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मादा जनन तंत्र के भाग। जितने भी भाग अभी हमने आपको बताया, क्या ये सब भाग जो है अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, बाहरी जननांग, इन सब के बारे में जानेंगे। ये सब क्या है? मादा जनन तंत्र के भाग हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले है क्या? अंडाशय। सबसे पहले क्या है? अंडाशय है। तो देखिए अंडाशय के बारे में, अंडाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवरीज कहते हैं। ओवरीज, अंडाशय। देखिए अंडाशय मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग है। अंडाशय क्या है? जो मादा जनन तंत्र है उसका जो है कि मुख्य तंत्र है। चलिए एक बार फिगर के हिसाब से भी समझते हैं। देखिए ये है फिगर, ठीक, ये फिगर हो गया हमारा। और ये देखिए अंडाशय है, ये क्या है? अंडाशय है, ठीक। इसके बारे में अभी हम जानेंगे। फिगर बिल्कुल आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, फिगर ही बनाइएगा, उसके बाद ही आप कुछ लिखेंगे। देखिए देख लेते हैं। अंडाशय मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग है जो अंडाणु का निर्माण करता है। ये जो अंडाशय है ये किसका निर्माण करता है? इससे अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक। अंडाणु का निर्माण करता है और महिला के हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन्स? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावन करता है, ठीक। देखिए इसी में जो ये अंडाणु है इसी में हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं इसमें? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इन्हीं में से जो है कि रिलीज होता है। इन्हीं में, ये जो अंडाशय है इन्हीं में दोनों हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसको आप याद रखिएगा, इन दोनों हार्मोन्स को। आगे देखिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है, ठीक, स्राव करता है। आगे, महिला के प्रोजेस्टेरॉन शरीर में, महिला के शरीर में 2 अंडाशय होते हैं। महिला के शरीर में कितने अंडाशय होते हैं? 2 अंडाशय होते हैं, ठीक। देखिए एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। 2 अंडाशय होते हैं, यानी एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। आगे देखिए, जो पेट के निचले भाग में स्थित होते हैं। देखिए ये जो अंडाशय है ये क्या होता है? पेट के निचले भाग में, यानी ये जो पूरा तंत्र है ये पेट के निचले भाग में होता है, ठीक। और जब हमारा पेट दर्द करता है तो
ये जो जहाँ पे रहता है ये नाभि के पास हमारे रहता है, तो यहाँ पे ये दर्द नहीं करता, नाभि से नीचे ये रहता है, ठीक। और हमारा पेट जो है क्या नाभि से ऊपर होता है, कहते हैं पेट दर्द कर रहा है, तो क्या होता है नाभि के ऊपर हमारा पेट होता है वो दर्द करता है, ठीक। अब देखिए आगे देखते हैं, ये हमारा हो गया क्या अंडाशय। अब देखिए दूसरा है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी का इंग्लिश नाम जो है फाइलोपियन ट्यूब, इसे अंडवाहिनी के नाम से भी जाने जाते हैं। देखिए यह 2 नलिकाएं होती हैं, कितनी नलिकाएं होती हैं 2 नलिकाएं होती हैं अंडवाहिनी। आप फिगर की सहायता से देख रहे होंगे, एक यहाँ पे है अंडवाहिनी और एक इधर है, यानी एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ठीक। ये दोनों अंडवाहिनी है। देखिए फिगर के भी हिसाब से हम यहाँ पे आप लोग को दिखाए हैं, ठीक। अंडाशय को गर्भाशय से, जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है, देखिए क्या कर रहा है ये अंडाशय को क्या करता है गर्भाशय तक, ये जो गर्भाशय है यहाँ तक ये क्या करता है अंडवाहिनी इसे जोड़ने का काम करता है, ठीक। ये फाइलोपियन ट्यूब के द्वारा जुड़ा होता है, अंडाशय से जो है कि गर्भाशय तक ये जुड़ा होता है। आगे देखिए फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से अंडाणु गर्भाशय की ओर यात्रा करता है। देखिए ये जो अंडवाहिनी है, ये जो अंडवाहिनी है, जो ये फैलोपियन ट्यूब है, इसी के द्वारा क्या करता है अंडा जो होता है वो गर्भनाल तक यानी गर्भाशय तक आता है, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से अंडाणु गर्भाशय की ओर यात्रा करता है। अभी हमने आपको बताया कि क्या करता है ये, यहाँ से जो है कि इसी ट्यूब के द्वारा अंडा गर्भाशय तक आता है। आगे यदि अंडाणु गर्भाशय की ओर यात्रा करता है, जब अगर अंडाणु जो है कि जब गर्भाशय की ओर आता है, गर्भाशय की ओर यात्रा करता है, यदि अंडाणु का निषेचन होता है, ये जब अंडा जो है कि गर्भाशय की तरफ आ रहा है और निषेचन कर रहा है, क्या निषेचन अगर हो रहा है, शुक्राणु और अंडाणु का अगर जब निषेचन हो रहा है तो वह फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। कहाँ होता है फैलोपियन ट्यूब में, यानी अंडवाहिनी में ही निषेचन होता है। इधर से क्या अंडा आता है और इधर से जो है कि स्पर्म यानी शुक्राणु जाता है और ये अंडवाहिनी में जो है कि निषेचन होता है। ऐसा नहीं है कि आकर के गर्भनाल में निषेचन होता है, नहीं, ये जो है कि आपका निषेचन अंडवाहिनी में ही होता है। और जब निषेचन होता है तो फिर 1 से 7 दिन के अंदर क्या होता है वो कई भागों में खंडित हो जाते हैं। खंडित होना अर्थात विभाजित होना, क्या होता है जो सेल होते हैं वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 सेल में क्या हो जाते हैं विभाजित हो जाते हैं और गेंद की तरह संरचना बना लेते हैं और आकर के 1 से 7 दिन के अंदर आकर के कहाँ यहाँ पे फंस जाते हैं। यहाँ पे कहाँ मतलब अंतः गर्भाशय जो है इसी में आकर के वो फंस जाते हैं, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए आगे है हमारा गर्भाशय। गर्भाशय यानी यूटेरस, गर्भाशय का इंग्लिश नाम है यूटेरस। गर्भाशय एक जटिल संरचना होती है। कैसी संरचना होती है जटिल संरचना होती है जिसमें भ्रूण का विकास होता है। देखिए ये एक गर्भाशय है, ठीक। ये क्या है एक जटिल संरचना है, इसमें क्या होता है भ्रूण का विकास होता है, पोषण होता है, ठीक। देखिए विकास होता है, यह पीतल के आकार का अंग होता है। किसके आकार का पीतल के आकार का ये जो है कि अंग होता है। और गर्भावस्था के दौरान जब औरतें गर्भ धारण करती हैं, गर्भावस्था में रहती हैं, तो यह भ्रूण को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। जब गर्भावस्था में इसमें भ्रूण होता है तो गर्भाशय क्या करता है इसे पोषण प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। गर्भाशय की भीतरी परत को एंडोमेट्रियम कहा जाता है, ठीक। देखिए गर्भाशय की जो ये भीतरी परत है इसे हम क्या कहते हैं एंडोमेट्रियम कहते हैं, कहा जाता है, जो मासिक धर्म चक्र के दौरान बनती हैं और नष्ट होती हैं। देखिए ये जो एंडोमेट्रियम है ये कब बनता है मासिक चक्र के दौरान बनता है, ठीक। इसमें मासिक चक्र के दौरान बनता है और ये हर महीने बनता है और नष्ट होता है। तो ये हमारा कार्य जो हो गया वो गर्भाशय अर्थात यूटेरस का हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए आगे है योनि। योनि अर्थात वजाइना। देखिए फिगर में
योनि कहाँ पे है, यहाँ पे, इसे वजाइना इंग्लिश नाम है इसका। अब देखिए, योनि वह संरचना है जो गर्भाशय के बाहरी वातावरण से जोड़ती है। देखिए, योनि एक ऐसा संरचना है जो गर्भाशय को जो है कि बाहरी जो वातावरण होता है उससे योनि को जोड़ता है, योनि। अब देखिए, यह जन्म के समय बच्चे के बाहर निकलने का रास्ता है। देखिए, जब बच्चे का एक जन्म होता है तो इसी योनि के रास्ते से बच्चे क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। और साथ ही यह सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पुरुष का लिंग प्राप्त करते हैं। देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है तो इसी योनि के दौरान जो है कि पुरुष का लिंग प्राप्त होता है। तो ये हो गया योनि। ठीक, योनि के बारे में समझ लिए। अब इसके आगे देखेंगे। देखिए, आगे है मादा जनन तंत्र की कार्यविधि। देखेंगे मादा जनन तंत्र की कार्यविधि क्या है। देखिए, पहला है अंडाणु का निर्माण। अंडाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये जो अंडाणु है इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। किस में होता है, ये जो अंडाशय है इसी में। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये अंडा है। ठीक, अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है जिसे ओवुलेशन कहा जाता है। देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, जो अंडाणु का निर्माण हो रहा है इस क्रिया को हम ओवुलेशन कहेंगे। अंडाशय में अंडाणु हर माह एक निर्धारित चक्र में उत्पन्न होती है। क्या कह रहा है कि जो अंडाशय है, ठीक, जो देखिए ये जो अंडाशय है इसमें जो है कि हर माह अंडाणु उत्पन्न होते हैं। देखिए, अंडाशय में अंडाणु हर माह एक निर्धारित चक्र में उत्पन्न होता है। और अंडवाहिनी, अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये जो अंडवाहिनी है, ठीक, इससे अंडा जो है कि क्या होता है, आगे बढ़ता है, अंडवाहिनी की तरफ आता है। तो ये हमारा हो गया अंडाणु का निर्माण इस प्रकार से होता है। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा है जो है कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। यदि इस दौरान पुरुष के शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं तो निषेचन होता है। देखिए, जो यहाँ पे ये आता है क्या, जो अंडाणु आता है, अगर इसी में फर्टिलाइजेशन हो, क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो और पुरुष के शुक्राणु आकर के कहाँ, यहाँ अंडवाहिनी में मिल जाए। किससे मिल जाए, तो शुक्राणु से, अंडाणु जो है शुक्राणु से मिल जाए तो फर्टिलाइजेशन होता है यानी भ्रूण बनने लगता है। देखिए, तो निषेचन होता है और यह अंडाणु गर्भाशय की ओर बढ़ती है। कहाँ बढ़ती है, निषेचन होकर। अभी बताएं आप लोग को कि 2 से 7 दिन में क्या होता है, सेल्स डिवाइड होने लगते हैं और कहाँ पे आ जाते हैं, गर्भाशय की ओर बढ़ने लगते हैं। और गर्भाशय की ओर बढ़ करके क्या होते हैं, ये जो अंतः गर्भाशय है यहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक, अब निषेचन हो गया। आगे देखते हैं। देखिए, अब तीसरा कार्य जो है वो है गर्भावस्था, प्रेगनेंसी। अब देखिए इसके बारे में, यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है, जब क्या अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन यहाँ पे हो जाता है तो भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित हो जाता है। देखिए, अभी हमने आपको बताया क्या होता है कि ये भ्रूण जो होता है गर्भाशय की दीवार पर स्थापित हो जाता है। ये रेड रेड जो आपको दिख रहा है ये क्या है, गर्भाशय की दीवार है, यानी इसे ही हम क्या कहते हैं, अंतः गर्भाशय कहते हैं। इसी अंतः गर्भाशय के पास आकर के स्थापित हो जाता है। इसके बाद भ्रूण का विकास होता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो भ्रूण फंसे होते हैं उनका क्या होता है, धीरे धीरे विकास शुरू हो जाता है और यह बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। और वो जो भ्रूण होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे के रूप में उसका जन्म होता है जो योनि के मार्ग से निकलता है। अब देखिए, चौथा जो है, चौथा और आखिरी ये है कार्य, क्या है, मासिक धर्म चक्र, मेंसुरेशन साइकिल। क्या मतलब, मासिक धर्म चक्र, मेंसुरेशन साइकिल। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये क्या है, एक प्रकार से प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें हर महीने एक अंडाणु का विकास होता है। देखिए, जब मेंसुरेशन साइकिल आता है तो एक महीने
इधर से आता है तो दूसरे महीने इधर से आता है, यानी एक महीने लेफ्ट साइड से रहेगा तो दूसरे महीने राइट साइड से रहेगा। और जो है कि जब आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो उसी के दौरान क्या होता है, एक अंडा भी अंडवाहिनी के पास आता है। देखिए यहाँ कह रहा है ना, जिसमें हर महीने एक अंडाणु का विकास होता है, एक अंडाणु क्या होता है, आगे आता है। और यदि निषेचन नहीं होता, ठीक, मान लीजिए अगर उसी के दौरान निषेचन हो रहा है तब तो महिला भ्रूण धारण कर लेगी, और निषेचन नहीं हो रहा, अंडाणु आ रहा है और निषेचन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तो अंडाणु का बाह्य परत रक्तस्राव के रूप में बाहर निकल जाता है। देखिए अंडाणु का जो परत होता है, जो अंडाणु होते हैं वो क्या होते हैं कि रक्त के रूप में क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। योनि मार्ग के द्वारा रक्त के रूप में ये बाहर निकल जाते हैं अगर निषेचन नहीं होता है तो। देखिए बाह्य परत स्राव के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक। देखिए फिर इसे मासिक धर्म कहा जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। तो ये रहा आज का स्त्री जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।